स्ट्रेस टॉपिक की श्रृंखला में हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर माधव ने पिछले 2 वीडियोस में हमें बताया स्ट्रेस क्या है और स्ट्रेस किन कारणों से होता है। इन दोनों वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आप प्लीज उनको देखिएगा। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो वीडियो आपको हेल्पफुल महसूस होंगे। अब किसी भी वजह से अगर आप हमारे प्रयास से संतुष्ट नहीं हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके फीडबैक पे ध्यान दें और बेहतर करें। और अगर आप हमारे प्रयास से संतुष्ट हैं तो प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। थैंक यू वेरी मच इन एडवांस। डॉक्टर माधव, इस बार हमारी ऑडियंस जानना चाहती है आपसे कि स्ट्रेस का हमारे माइंड पे क्या इफेक्ट हो सकता है। और सर, बहुत ही अच्छा होगा अगर आप हमें उपाय भी बताएं उन इफेक्ट्स को मैनेज करने के लिए। डॉक्टर माधव। यस, सही बात है। आमतौर पे इससे पहले के जो 2 वीडियो थे उसमें मैंने ये बात बताई थी कि स्ट्रेस अगर ऑप्टिमम हो तो उसका पॉजिटिव इफेक्ट मिलता है, लेकिन अगर स्ट्रेस ऑप्टिमम नहीं है, ज्यादा है, नेगेटिव थॉट्स ज्यादा है, नेगेटिव स्ट्रेस ज्यादा है, तो आपको उसका इल इफेक्ट मिलेगा। ठीक है ना। और इसके पहले के वीडियो में हमने ये भी डिस्कस किया है कि ऑप्टिमम स्ट्रेस अगर होगा तो आपका मोटिवेशन लेवल अच्छा होगा, आपका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा होगा, है ना, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी होगी, है ना। ऑप्टिमम स्ट्रेस अगर रहेगा तो आप कभी भी थकेंगे नहीं जल्दी, आप काम करते रहेंगे लेकिन आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, खुश रहेंगे, खुशियां फैलाएंगे, क्योंकि आपका स्ट्रेस ऑप्टिमम है। लेकिन जब स्ट्रेस बढ़ जाता है तो उसका इल इफेक्ट दिखता है, और इल इफेक्ट दोनों तरफ पे दिखता है, माइंड के ऊपर में भी और बॉडी के ऊपर में भी। शुरुआत में हम ऐसा करते हैं इस वीडियो में, इल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन माइंड पार्ट 1 को देखते हैं। मैं इसको पार्ट 1 इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर इसके इल इफेक्ट्स मैं गिनाऊं, 1 2 3 4 ऐसे गिनाऊंगा, तो वो इल इफेक्ट्स को इलैबोरेट करने की भी जरूरत पड़ेगी। तो वो इलैबोरेट हम सेकंड पार्ट में करेंगे। लेकिन पहले हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या इल इफेक्ट्स हो सकते हैं स्ट्रेस के माइंड के ऊपर में। ओके सर। अब इसमें ये बात मैं कहना बड़ा जरूरी समझता हूँ कि स्ट्रेस का जो इफेक्ट है, इल इफेक्ट ही है, जो भी इल इफेक्ट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन, सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम, एंड माइल्ड टू मॉडरेट या सीवियर डिग्री ऑफ स्ट्रेस। अगर आपकी इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस अगर बहुत ज्यादा है तो उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस अगर कम है तो इफेक्ट बहुत कम होगा। और वो पर्सन टू पर्सन पे भी डिफर करेगा, आप किस प्रकार के व्यक्ति हो इस पर भी निर्भर होगा कि आपको स्ट्रेस का इफेक्ट कितना होगा। आपकी एज के ऊपर भी ये निर्भर होगा कि आपको स्ट्रेस का इफेक्ट कितना होगा। आप मेल हो या फीमेल हो, आपकी लाइफस्टाइल कैसी है, आप खेलते हो नहीं खेलते हो, योगा करते हो, एक्सरसाइज करते हो नहीं करते हो, ऐसी कई बातें हैं जिनके कारण आपके ऊपर का इल इफेक्ट जो होगा स्ट्रेस का वो वेरी करेगा। तो सुनने वाले ये नहीं समझे कि जो इल इफेक्ट्स ऑफ स्ट्रेस ऑन माइंड में बता रहा हूँ ये सबके ऊपर सरीका होगा, ऐसा नहीं है। इल इफेक्ट सबके ऊपर में अलग अलग होगा, जिसके लिए अलग अलग चीजें कारणीभूत होगी। ठीक है ना। एक बात, दूसरी बात यह है क्योंकि हर किसी व्यक्ति के अंदर में, मन के अंदर में, मतलब ब्रेन के अंदर में उसकी खुद की कोपिंग मैकेनिज्म रहती है। जो इफेक्ट हो रहा है स्ट्रेस का, उसको डील करने के लिए, उसको कम करने के लिए उसकी अपनी कोपिंग मैकेनिज्म होती है। अगर आपके पास वो कोपिंग मैकेनिज्म है, अगर डेवलप हुई है कोपिंग मैकेनिज्म, तो आपके ऊपर में उस स्ट्रेस का इल इफेक्ट डेफिनेटली कम होगा। भले ही उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है लेकिन फिर भी उसका इफेक्ट आपके ऊपर कम होगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, 2 व्यक्ति है ए एंड बी। ए के घर में फैमिली के अंदर में डेथ हुई, बी के घर में भी फैमिली के अंदर, समझिएगा दोनों के फादर की डेथ हो गई। अब ए के ऊपर में होने वाला जो इफेक्ट, इल इफेक्ट है, फादर के डेथ के कारण स्ट्रेस बढ़ेगा, और बी के ऊपर भी वही उसी प्रकार से उसका भी स्ट्रेस बढ़ेगा। लेकिन आप ऊपर से देखेंगे, जब दोनों को मिलेंगे तो मालूम पड़ेगा कि दोनों की कोपिंग मैकेनिज्म डिफरेंट होने के कारण दोनों के ऊपर का परिणाम, जो पूरा परिणाम है स्ट्रेस का, वो आपको अलग अलग दिखेगा। हालांकि घटना एक ही है लेकिन दोनों को अंदर का पर्सोना डिफरेंट है, इसलिए उसका इफेक्ट अलग होगा। इसलिए स्ट्रेस का इल इफेक्ट ये काफी चीजों के ऊपर में निर्भर करता है, ये मैं कहना चाहता हूँ। इसलिए
कोई बात ऐसी 100% सर्टेनिटी से प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि स्ट्रेस का इफेक्ट किसी के ऊपर में, या जनरलाइज प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। स्ट्रेस के इफेक्ट को यूनिवर्सली एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता और अप्लाई नहीं किया जा सकता कि हर के ऊपर में यूनिफॉर्म और यूनिवर्सल होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है। सेकंड पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेस का जो इफेक्ट है, इल इफेक्ट जो है, वो बहुत बार इल डिफाइंड रहता है, वन, और बहुत बार वेल डिफाइंड रहता है। ठीक है ना? इल डिफाइंड का मतलब ये होता है कि स्ट्रेस इतनी ज्यादा मात्रा में नहीं रहता, या अगर रहे भी तब भी कोपिंग मैकेनिज्म के कारण वो आप कह नहीं सकते कि इस व्यक्ति को देखने के बाद में, उनका बिहेवियर देखने के बाद में उस व्यक्ति को भी नहीं लगता अंदर ही अंदर कि उसका जो इफेक्ट हुआ है स्ट्रेस का वो वेल डिफाइंड है। मतलब आप उसके ऊपर में रबर का स्टैंप नहीं लगा सकते कि ये स्ट्रेस में है ना? उसका बिहेवियर जो है वो कई बार नियर नॉर्मल बिहेवियर दिखता है। ऐसे व्यक्ति को स्ट्रेस रहता है, लेकिन उसको हम कहते हैं इल इफेक्ट, वेल इल डिफाइंड इफेक्ट है। मतलब इसको प्रखरता से, प्रमुखता से दिखता नहीं वो उसका इफेक्ट, और कुछ लोगों में वो बहुत प्रखरता से, प्रमुखता से दिखता है, उसको वेल डिफाइंड बोलते हैं। अगर अब हम बोलेंगे कि वेल डिफाइंड अगर इफेक्ट है तो कैसे डिफाइन करेंगे वेल डिफाइंड इल इफेक्ट को? जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत नर्वस है, 15-20 दिन से रोते जा रहा है, या उसका दिमाग काम करना बंद हो गया है, वो सुन सा हो गया है, उसके समझ में बराबर नहीं आ रहा है, आप उससे बात करो तो उसको बात समझ में नहीं आती, वो जवाब उल्टा तिल्टा दे देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसको काफी हद तक के इफेक्ट हुआ है, जो कि बीमारी के आसपास लेके जा रहा है उसको। ये वेल डिफाइंड इफेक्ट है, वेल डिफाइंड स्ट्रेस का इल इफेक्ट है। लेकिन बहुत लोगों के ऊपर में इल डिफाइंड इफेक्ट रहता है स्ट्रेस का। जैसे कि आप देखेंगे स्ट्रेस के कारण कई लोग इंडिसाइजिव हो जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे समझो आप कॉलेज के स्टूडेंट हो, आप एग्जाम में जितने चाहते हो उतने मार्क्स नहीं मिले, या आपको फियर ऑफ फेल्योर बहुत है पहले से, तो आपके ऊपर में ये स्ट्रेस का इफेक्ट धीरे धीरे चलता जाएगा। अगर एक क्रॉनिकली स्ट्रेस में अगर आप हो तो आपका डिसीजन ले नहीं पाओगे। जैसे कि मैं बहुत बार आई कम अक्रॉस, मैं बहुत बार ऐसे लोगों के साथ में मिलता हूँ जो मुझको कहते हैं, जैसे कि एक मेरे फीमेल पेशेंट की मुझको याद आई अभी बात करते करते, उसने एक 4 या 5 इंटरव्यू दिए थे, वो इंजीनियर हो गई, बीए हो गई वो, उसने 4 या 5 इंटरव्यू दिए। वो 4 या 5 इंटरव्यू में ऑनलाइन इंटरव्यू हुए हैं, मतलब ये जूम के मीटिंग के द्वारा। तो उस मीटिंग में वो सारे इंटरव्यू में उन लोगों ने उसको रिजेक्ट किया, और कुछ कुछ मीटिंग में उसको उन्होंने डिस्प्लेजर एक्सप्रेस भी किया कि उसको ये नहीं आता, उसको वो नहीं आता, वगैरह वगैरह। अब ये सब सुनने के बाद में उसका जो स्ट्रेस है वो इतना बढ़ा कि वो डिसीजन नहीं ले पा रही है इस बात का कि उसने जॉब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। उसको इतना नर्वसनेस आ गया कि उसको लगता है, वो कहती है कि मैं जॉब ही नहीं करूंगी, जॉब। हालांकि ये कोई बीमारी का लक्षण नहीं है, वो एक सिंपल थॉट है उसका। तो ये इंडिसाइजिवनेस जो आता है वो इनडिफाइंड स्ट्रेस में दिखता है, और ऐसे समय में इन लोगों के करियर डिले हो जाते हैं, वो इमीडिएटली अपने करियर को शुरुआत नहीं करती। अगर आप उसको सलाह देने वाले होते तो शायद ये कहते, अरे 2-4 लोगों ने अगर रिजेक्ट किया इंटरव्यू में तो कौन सी बड़ी बात है, कम से कम 50 जगह अप्लाई करो, कहीं ना कहीं आपका नंबर लग ही जाएगा। अब उसने दूसरे बार जब मुझको मिली तो उसने मुझको बताया कि उसको 2 जगह से पॉजिटिव कॉल आए, मतलब उसको एक्सेप्ट किया। एक जगह बैंगलोर थी, उसको बैंगलोर जाना नहीं था इसलिए उसने रिजेक्ट कर दिया, और दूसरी जगह वही थी जहां पर वो रहती है, लेकिन उनका पेमेंट कम था, इसके कारण उसने उनको रिजेक्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ? उसका करियर डिले हो रहा है, लेकिन ये स्ट्रेस के कारण हो रहा है। अगर उसका स्ट्रेस ज्यादा नहीं होता तो कम अगर भी सैलरी होती तब भी वो अपने घर में ही है, गांव में ही नौकरी मिल रही है तो वो ज्वाइन कर लेती, और ज्वाइन करने के शायद 6 महीने बाद में, साल भर बाद में और अच्छा उसको कोई जॉब मिलता, ये संभावना वो जरूर सोचती, कोशिश करती उसकी। लेकिन स्ट्रेस ने उसके उसके डिसीजन को गड़बड़ा दिया। ठीक है ना? तो इसमें बहुत बार वो इनिशिएट नहीं कर सकते कि मैं क्या करूं, कैसे करूं। ये इल डिफाइंड इफेक्ट है, इल इफेक्ट है स्ट्रेस के। और ऐसे समय में उनके इमोशंस बड़े खराब हो जाते हैं, फिर उनको रोना आता है, उनको खुद के ऊपर में गिल्ट आता है, निगेटिव थॉट्स उनके मन में बहुत आते हैं, और इनएक्टिविटी कुछ हद तक उनके मन में पनपती है। इनएक्टिविटी का मतलब ये है कि उनको कुछ करने की इच्छा नहीं होती, उनकी उम्मीद जो है वो उम्मीद थोड़ी कम हो जाती है,
उनकी जो एनर्जी है वो एनर्जी लेवल थोड़ी कम हो जाती है। ये सारे इल डिफाइंड इफेक्ट्स है स्ट्रेस के। ओके, अब कुछ इफेक्ट्स जो है स्ट्रेस के जो वेल डिफाइंड है, जो मैं आपको एनुमरेट कर दूंगा, और फिर हम इस वीडियो को पार्ट 1 को खत्म करेंगे। उसके बाद में दूसरे वीडियो में मैं इसी में जो एन्यूमरेट करने जा रहा हूँ इन्हीं को इलैबोरेट करके बताऊंगा। ठीक है, अब जैसे कि मैं गिना रहा हूँ, इल इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस जो होता है उसमें सबसे पहला फर्क पड़ता है मेंदू के ऊपर में, आपके ब्रेन के ऊपर में। स्ट्रेस के कारण आपका मेंदू जो है वो गड़बड़ा जाता है, फ्रंटल लोब जो है वो गड़बड़ा जाते हैं। क्या होता है उसमें, अटेंशन कम हो जाता है, मेमोरी जो है वो लैप्स होने लगती है, आप भूलने लगते हो, आप फोकस नहीं कर सकते, और फिर आपकी थिंकिंग जो है वो सही दिशा से काम नहीं करती, थिंकिंग जो है वो इम्पेयर हो जाती है, मतलब थिंकिंग में गड़बड़ी आ जाती है, आपका कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, तो आपको लगता है कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत नहीं है, आप डिपेंड होने लगते हो लोगों के ऊपर में। ठीक है, तो आपकी डिपेंडेंस एटीट्यूड जो है वो बढ़ जाती है, आप डिसीजन ले नहीं पाते हो, आप इंडिसाइजिव हो जाते हो, और इसके कारण फिर आप बैकफुट पे चले जाते हो, आपको लगता है हर कोई चीज करना ही नहीं चाहिए मैंने, और फिर आप इनएक्टिव हो जाते हो लाइफ में। हो सकता है, मैंने कई बार देखे, आपने भी देखे होंगे कि कुछ लोग ग्रेजुएशन के बाद में या ग्रेजुएशन के ड्यूरेशन में ही इनएक्टिव इतने हो जाते हैं कि उनके करियर की शुरुआत ही नहीं होती। जब तक वो मेरे पास आते हैं तब तक मालूम पड़ता है कि 3 साल हो गए घर में बैठे हैं, 4 साल हो गए घर में बैठे हैं, कोई जॉब ही लिया नहीं है, क्या कारण नहीं लिया पता ही नहीं है, समझ में नहीं आया, वगैरह वगैरह। और एक एन्यूमरेट कर रहा हूँ कारण स्ट्रेस का इल इफेक्ट, जिसमें आप ब्लंडर मिस्टेक करने लगते हो, मिस्टेक्स बहुत बड़े बड़े होते हैं। आमतौर पर अगर आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे तो ऐसे मिस्टेक्स आपने किए नहीं रहते, ऐसे मिस्टेक्स आप करने लगते हो, आप बहुत इरिटेबल हो जाते हो, छोटी छोटी बातों पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, आप एंग्री यंग मैन या एंग्री यंग लेडी बन जाते हो, और आपकी नींद खराब हो जाती है, आपकी नींद साउंड स्लिप नहीं रहती, बिस्तर पे लेट जाओ तो नींद आ जाती है, लेकिन वो करवटें बदलते रहते हो, सुबह उठने के बाद में आपको फ्रेश नहीं लगता, सुबह उठने के बाद में आपको डल लगता है, काम कुछ करने की या इंटरेस्ट कुछ कम हो जाता है, और फिर आपके इंटरेस्ट जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाते हैं, आपकी डेली एक्टिविटी बहुत लिमिटेड हो जाती है, आप बहुत ज्यादा एक्सपांड नहीं करना चाहते हो, दिन में एक्सप्लोर नहीं करना चाहते हो। ये सारे इल इफेक्ट्स है, लेकिन वेल डिफाइंड इफेक्ट्स है, ये इल इफेक्ट्स है ये। आप इमोशनली बहुत कमजोर हो जाते हो, अंग्रेजी में हम इसको बोलते हैं इमोशनल लेबियलिटी, आपकी इमोशनल लेवल लेबाइल हो जाती है। लेबाइल का मतलब ऐसा कि छोटी सी बात पे आपको बहुत गुस्सा आ सकता है, और छोटे से कारण से आप रोने पे आ जाते हो, आपका मन बड़ा इमोशनल हो जाता है, हाईली सेंसिटिव हो जाता है, और ऐसे समय में आपके जो पुराने जीवन में पास्ट की जो ट्रॉमेटिक इवेंट्स होगी वो आपको बार बार याद करने की इच्छा होती है, और आप याद करते भी हो, और उसके कारण और ज्यादा नर्वस होते हो, खुद को गिल्ट कर महसूस करते हो, खुद को और दोष देते हो। इस प्रकार के इफेक्ट जो है वो स्ट्रेस के कारण, जनरलाइज इफेक्ट है ये स्ट्रेस के, ये आपके ऊपर में हो सकते हैं। इनमें से कुछ इफेक्ट्स को नेक्स्ट वीडियो में हम इलैबोरेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस वीडियो की अगली सीरीज को जरूर देखें, सर इसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर माधव वंस अगेन। आप भी डॉक्टर माधव से सवाल पूछ सकते हैं, अपना सवाल आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको आपके सवाल का जवाब मिले। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ये हम सब के लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा। थैंक यू वेरी मच।